गुड मॉर्निंग बच्चों। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न आइडेंटिटी। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने पॉलिनोमियल को पढ़ लिया था इन डेप्थ, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि आइडेंटिटी क्या होते हैं और हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जो बेस्ड होगा आइडेंटिटी पे। तो आइडेंटिटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है। देन आफ्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द आइडेंटिटी, ठीक है। तो जैसे मैंने पॉलिनोमियल में आपको बताया था कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए मैथमेटिक्स में बहुत टाइप के एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा जाता है या अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं हम लोग, लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। चूंकि हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो हम लोग इस लेक्चर में केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करेंगे। तो मैंने वहाँ पे बताया था आपको कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपको चार चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला एक कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल, तीसरा एक्सपोनेंट और चौथा जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, मैथमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो जैसे मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के किसी टर्म को लिखने की बात करूं तो मैं कैसे लिख पाऊंगा, मैं लिखूंगा कांस्टेंट, जैसे कोई भी कांस्टेंट मैंने ले लिया, लेट सपोज 3 इंटू वेरिएबल, वेरिएबल मान लीजिए x की पावर कुछ भी ले लिया 3, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा है 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक कोई टर्म होगा। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे टर्म्स लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख लूँ 2x, जैसे मैं 3 लिख लूँ, जैसे मैं 4x की पावर 7 एंड सो ऑन, जैसे मैं लिख लूँ 31x की पावर 3.5, ठीक है। ये सभी क्या होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म होंगे। अगर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर मीन्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का यूज करते हैं, तो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लिख पाएंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस टाइप के होते हैं, जैसे मुझे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, जैसे मान लो इन सभी के बीच मैं एडिशन का यूज कर लूं तो मैं लिखूंगा 3x टू द पावर 3 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 4x टू द पावर 7 प्लस 31x टू द पावर 3.5, ठीक है। तो इन सभी टर्म्स के बीच हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेटर एडिशन का यूज किया है। तो ये आपका जो होगा f(x) इक्वल टू, जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, ये क्या हो जाएगा, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि इक्वेशंस क्या होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन और आइडेंटिटी दोनों की डेफिनेशन लिख रखी है। तो जैसे मैं इक्वेशन की बात करूं तो इसमें मैंने लिख रखा है, इन मैथमेटिक्स एन इक्वेशन इज a statement stating that two expressions are equal in values. Statement will be true for some particular value of variable, not for all variable. इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको इक्वेशंस की डेफिनेशन देनी है, इक्वेशंस को लिखना है, उसके लिए आपके पास दो एक्सप्रेशंस होने चाहिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो मैं इक्वेशन लिखने की बात कर रहा हूं, जैसे मान लो हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं। पहला एक्सप्रेशन में से मैंने मान लिया, जैसे लेट सपोज f(1x) मेरे पास है 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, ठीक है। पहला एक्सप्रेशन ये हो गया। दूसरा एक्सप्रेशन मेरे पास है f(2x) लेट सपोज 4 प्लस x, ठीक है। तो इक्वेशंस क्या होते हैं, इक्वेशन एक स्टेटमेंट होता है। इक्वेशन क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, और एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन के बराबर होता है, यानी दो, या ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि दो एक्सप्रेशंस इक्वल होते हैं। तो अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को मैं इक्वल करूं तो कैसे लिख पाऊंगा मैं, जैसे मान लो एक स्टेटमेंट लिखूंगा, स्टेटमेंट मैं लिखूंगा एक स्टेटमेंट लिखूंगा। इस स्टेटमेंट में क्या होगा, ये दोनों ही एक्सप्रेशन, ये दोनों ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या दोनों ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी मैं लिखूंगा f(1x) इज इक्वल टू f(2x). क्या लिखूंगा, f(1x)
इज इक्वल टू f2x। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा f1x इज इक्वल टू f2x, जिसमें दो एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल हैं, यही एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, यही स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, यही स्टेटमेंट इक्वेशन कहलाएगा। यही स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये, जैसे मान लो f1x और f2x की वैल्यू मैं पुट करूं तो मैं इसको लिखूंगा 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स। ठीक है, इसको इस साइड लाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो ये जो मिला हमें क्या मिला, ये मिला, ये एक इक्वेशन होगा। और ये इक्वेशन क्यों होगा, ये इक्वेशन इसलिए होगा क्योंकि ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है, ये स्टेटमेंट x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही ट्रू होगा। और किन वैल्यू के लिए ट्रू होगा, अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, यहाँ पे x की दो वैल्यू आएंगी। जैसे यहाँ पे लिखा है ना 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यानी x की यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगा +1 और दूसरा आएगा -1। इसका मतलब ये है कि x की ये दो वैल्यू ही इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेंगी, या x की इन दो वैल्यू के लिए ही ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। इसीलिए इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, वहीं अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो यहाँ डेफिनेशन में मैंने लिख रखा है, इन मैथमेटिक्स आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं कि आइडेंटिटी क्या होता है। यहाँ पे इक्वेशन समझ में आए, इक्वेशन को अगर लिखना है तो आपके पास दो एक्सप्रेशन होने चाहिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होने चाहिए। उन दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल करके एक स्टेटमेंट लिखते हैं, या एक स्टेटमेंट लिखें जिसमें वो दोनों ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो, इक्वल हो। तो ये जो स्टेटमेंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ये स्टेटमेंट इक्वेशन कहलाएगा। और इक्वेशन की एक सबसे खास बात ये होती है कि इक्वेशन में जो स्टेटमेंट लिखा जाता है वो x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही ट्रू होता है, यानी x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ही इस स्टेटमेंट को या इक्वेशन को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आइडेंटिटी की बात करूं, अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो आइडेंटिटी को अगर आपको समझना है तो कैसे समझ पाओगे, जैसे मान लो आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन। मैंने सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन में लिख रखा है कि आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी भी एक इक्वेशन ही होता है। इन मैथमेटिक्स आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिटी को लिखने के लिए यू मस्ट हैव टू एक्सप्रेशन। ठीक है, आपके पास दो एक्सप्रेशन होने चाहिए। जैसे मान लो एक एक्सप्रेशन मैं लिखता हूं, लेट्स सपोज यहां पे मैंने एक एक्सप्रेशन f1x लिखा। f1x मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, ये लिख लिया f1x। ऐसा ही मैंने एक दूसरा एक्सप्रेशन लिखा f2x, मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। ठीक है, f2x मैंने लिखा लेट्स सपोज x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, ये दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने लिख लिया। अब क्या है कि आइडेंटिटी भी एक इक्वेशन होती है, यानी एक्सप्रेशन से हमें इक्वेशन बनाना होगा। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन एक स्टेटमेंट होता है जिसमें दो एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अगर इन दोनों एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वल करें, f1x इज इक्वल टू f2x को इक्वल करें, तो ये हमें क्या देगा, ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है वो एक इक्वेशन देगा। मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है जो, वो क्या देगा, वो एक इक्वेशन देगा। क्या देगा, इक्वेशन। ये एक इक्वेशन देगा, ये स्टेटमेंट एक इक्वेशन देगा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों ही एक्सप्रेशन को इक्वल करूं, दोनों ही एक्सप्रेशन को इक्वल करूं, तो यहां पे मैं लिखूंगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x लिखूंगा या नहीं। अब ये देखो, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये एक इक्वेशन होगा। और इस इक्वेशन की खास बात क्या होगी
कि ये इक्वेशन x की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगा, यानी x की कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, होगा या नहीं? x की किसी भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन क्या होगा? ट्रू होगा। तो इस टाइप के इक्वेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। इस टाइप के इक्वेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो आइडेंटिटी भी एक टाइप का इक्वेशन ही होता है। ठीक है, आइडेंटिटी कुछ डिफरेंट चीज नहीं होती है, आइडेंटिटी भी एक टाइप का इक्वेशन होता है, लेकिन इसकी एक खास बात होती है कि आइडेंटिटी जो हम लोग लिखते हैं वो वेरिएबल के हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होती है, यानी वेरिएबल की कोई भी वैल्यू रख दो, लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। जैसे मान लो हम लोग एल्जेब्रिक फार्मूला, जितने भी एल्जेब्रिक फार्मूला पढ़ते हैं या जैसे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पढ़ते हैं, जैसे एल्जेब्रिक फार्मूला की मैं बात करूं तो जैसे मैं लिखूं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होता है या नहीं? ये एक एल्जेब्रिक फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या है? ये एक आइडेंटिटी है। a और b के हर एक वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। a और b की कोई भी वैल्यू इसमें रखो, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में हम लोग पढ़ते हैं sin 2x। क्या पढ़ते हैं हम लोग? sin 2x की वैल्यू क्या होती है? sin 2x की वैल्यू होती है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, होती है नहीं? 2 sin x इंटू कॉस एक्स होती है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला भी एक क्या होता है? आइडेंटिटी ही होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इन्हें कहते हैं। ये आइडेंटिटी क्यों होती है? x की कोई भी वैल्यू रखो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी x की किसी वैल्यू के लिए जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है, वो ऑलवेज ट्रू होगा। ठीक है, तो ये जितने भी तुम एल्जेब्रिक फार्मूलाज या ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज पढ़ते हो, वो सभी क्या होती हैं? आइडेंटिटी होती हैं। तो आपको समझ में आया एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होता है और आइडेंटिटी क्या होती है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, यहां पे मैंने एक और एग्जांपल लिया। जैसे मान लो मैं लिखता हूं कि कोई एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, जैसे f1x मैंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या कह सकते हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या मिक्स फॉर्म में लिखते हैं इस बार। जैसे मैंने लिख लिया cos x प्लस 1 प्लस x, एक मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा f1x। दूसरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन f2x मैंने लिखा, ये क्या लिखा मैंने? ये मैंने लिखा 2 प्लस एक्स। ठीक है, अब मैं क्या है, हमारे पास दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, ये दोनों ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, f1x और f2x। अब मुझे एक इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? यहाँ पे इक्वेशन की डेफिनेशन मैंने लिख रखी है। इक्वेशन एक क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है जिसमें दो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन लिखना है तो मुझे इन दोनों एक्सप्रेशंस को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा, यानी f1x को f2x के बराबर पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट हो गया। ये स्टेटमेंट ही क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। ये स्टेटमेंट ही क्या कहलाता है? यही स्टेटमेंट क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा जिसमें दो एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अगर इनकी वैल्यूज पुट करें तो हम लिख पाएंगे कि cos x प्लस 1 प्लस x इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स। लिख पाएंगे या नहीं? यहाँ पे अगर हम cos x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो cos x की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। ये हमने क्या लिखा? हमने ये एक इक्वेशन लिखा। ठीक है, ये क्या लिखा? ये एक इक्वेशन है।
इन वेरिएबल x, इक्वेशन इन x, इक्वेशन इन x, ठीक है। अब ये देखो x की कौन कौन सी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, तो हम लोग सिंपली अगर ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लिख सकते हो कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, जैसे n इंटू 2 पाई, n क्या है यहाँ पे इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ये सारी वैल्यूज जो होंगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो इंटीजर्स जो यहाँ पे n मैंने लिखा है, n की वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती हैं, n बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो सकता है ना, बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स पॉसिबल हैं माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में। तो इस इक्वेशन को तो बहुत सारी वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही हैं, इस इक्वेशन को बहुत सारी वैल्यूज यानी इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही हैं। तो क्या इक्वेशन आइडेंटिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा? कभी भी नहीं ट्रीट किया जाएगा। क्यों नहीं ट्रीट किया जाएगा? क्योंकि x की अदर वैल्यू हैं यहाँ पे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। कौन सी वैल्यू हैं? अगर मैं ऑड मल्टीपल ऑफ 2 पाई की बात करूं या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई की बात करूं तो वो सारी वैल्यूज क्या होंगी? cos x इज इक्वल टू 1, यानी जो इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगी। इसलिए ये इक्वेशन कभी भी आइडेंटिटी की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। ये इक्वेशन एक इक्वेशन ही होगा, कभी भी आइडेंटिटी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये है, मतलब ये पॉसिबल है। यहाँ पे ये हम लोगों ने देख लिया कि इस इक्वेशन को x की इनफाइनाइटली मैनी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये इक्वेशन आइडेंटिटी नहीं होगा, ये इक्वेशन एक इक्वेशन ही होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट एक इक्वेशन ही होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो जैसे मैं आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं, जैसे मैं इस बार मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करूंगा। तो जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करूं, आई नीड सम स्पेस। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करूं तो आइडेंटिटी को भी लिखने के लिए मुझे दो एक्सप्रेशन की जरूरत होगी, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है? एक टाइप ऑफ इक्वेशन ही होता है। इसमें क्या होता है, जो इक्वेशन होता है वो x के हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होता है इन देयर डोमेन, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे लिखा, एक एक्सप्रेशन लिखा मैंने यहाँ पे। जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा f1x, क्या लिखा? f1x को जैसे मैं मान लेता हूँ साइन स्क्वायर एक्स मान लिया, साइन स्क्वायर एक्स लिखा। और दूसरा एक्सप्रेशन मैंने लिखा f2x को मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एक्स कर दो, यहाँ पे भी प्लस एक्स कर दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने दो एक्सप्रेशन लिखा f1x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स, f2x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एक्स, ठीक है। अब मुझे एक आइडेंटिटी लिखनी है तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखना होगा, यानी एक इक्वेशन लिखना होगा। स्टेटमेंट में क्या होगा? दोनों ही एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी f1x इज इक्वल टू f2x होगा, ठीक है। ये मैंने क्या लिख दिया? एक स्टेटमेंट लिख दिया, यही इक्वेशन होगा। तो यानी मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एक्स, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो तुम देख पाओगे कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 मिलता है। तो ये जो इक्वेशन हमें मिला, ये इक्वेशन मिला, वो क्या है? इसको क्या आइडेंटिटी की तरह ट्रीट किया जा सकता है? हाँ, ये जो स्टेटमेंट या इक्वेशन मिला ये एक आइडेंटिटी होगा। क्यों आइडेंटिटी होगा? क्योंकि x की कोई भी वैल्यू रख दो यहाँ पे, x मतलब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल x है ना, x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे कि दिस विल ऑलवेज गिव 1, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, x की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? आइडेंटिटी कहेंगे, आइडेंटिटी, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आप लोग आइडेंटिटी, इक्वेशन और एक्सप्रेशन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
प्रॉब्लम में क्या कहा गया, इफ 4x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू ax प्लस b इज एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इन x, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, अगर ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, ये एक आइडेंटिटी है, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, तो हमें a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट कर पाओगे, a और b की वैल्यू को यहाँ पे लिखा क्या है, 4x प्लस 2 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू ax प्लस b, यही तो लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट या ये इक्वेशन एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है तो x की कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे, दिस विल ऑलवेज बी ट्रू, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के हमेशा इक्वल होगा x की किसी भी वैल्यू के लिए। ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब कोफिशिएंट ऑफ x, राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a है, लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर होगा, यानी a की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। और कांस्टेंट टर्म क्या है, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म b है, लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म 1 है, तो यानी जब b की वैल्यू 1 होगी तभी इस इक्वेशन को हम लोग एज एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की तरह ट्रीट कर पाएंगे। ठीक है, या ये इक्वेशन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होगा। तो इस तरीके से a और b की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू 1 आ गई। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन आइडेंटिटी इन एक्स। जैसे ऑप्शन ए की बात करें हम लोग, ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू पुट करके देख लो, 2-3 वैल्यू पुट करोगे तो तुम पाओगे कि x की हर एक वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है या ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो क्या है, ट्रू नहीं होगा। यानी जैसे मान लो x की वैल्यू मैं लिख लूँ 0, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2। क्या 1 2 के बराबर होता है, कभी भी नहीं होता है। ठीक है, यानी ये जो इक्वेशन लिखा गया है वो कभी भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, यानी ये तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होगा ही नहीं, कोई ये आइडेंटिटी होगा ही नहीं। अब जैसे ऑप्शन बी की बात करें हम लोग, ऑप्शन बी की एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 है। ठीक है, क्या है, क्या ये आइडेंटिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा, ये क्वाड्रेटिक, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आइडेंटिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा, कभी भी नहीं ट्रीट किया जाएगा। क्यों नहीं ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन को बस x की 2 ही वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। कौन सी, जैसे लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब x की वैल्यू -3 एंड -3 हो, यानी x की 2 वैल्यू, यानी x की वैल्यू जब -3 है तभी ये ट्रू होगा, यानी x की -3 वैल्यू ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, अदर वैल्यू नहीं सेटिस्फाई करेंगी, इसलिए ये भी एक आइडेंटिटी नहीं होगा। अब इसकी बात करें, ऑप्शन सी की अगर बात करें तो इस सी में लिखा गया है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, अब ये देखोगे x की कोई भी वैल्यू रखोगे इसमें, ये सारी वैल्यू क्या करेंगी, इस स्टेटमेंट या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। यानी x की कोई वैल्यू उठा करके रख के देख लो तो x की सभी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक आइडेंटिटी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, एक आइडेंटिटी कहेंगे। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ऐसे ही ऑप्शन डी की बात करें तो इस इक्वेशन को भी x की सभी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगी, इसलिए ये भी एक आइडेंटिटी नहीं होगा, ये एक इक्वेशन होगा। यानी ऑप्शन ए, बी और डी तीनों ही क्या होंगे, इक्वेशन होंगे, और ऑप्शन सी क्या होगा, एक आइडेंटिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, हाँ इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट देखते हैं,
देखो पॉलिनोमियल आइडेंटिटी पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल आइडेंटिटी। जैसे मान लो मैं एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को लिखूं, आइडेंटिटी को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, एक्सप्रेशन से हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, और इक्वेशन अगर वो जो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे x की सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगा तो उसको हम लोग आइडेंटिटी कहेंगे। अगर x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही ट्रू होगा, यानी x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू को ही सेटिस्फाई करेंगे, तो उस इक्वेशन को बस इक्वेशन ही कहा जाएगा, वो इक्वेशन या वो स्टेटमेंट आइडेंटिटी की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग पॉलिनोमियल आइडेंटिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो मैं एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन px को अगर लिखूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मैं कैसे लिख पाऊंगा? इसको लिखने के लिए मैं लिखूंगा cn x टू द पावर n प्लस cn माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस cn माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू c0। ठीक है, यहां पे देखो cn माइनस 1 cn माइनस 2 ये क्या है? कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स हैं, और जो पावर दिख रही है n माइनस 1 n माइनस 2 ये क्या है? एक्सपोनेंट हैं, और x क्या है? वेरिएबल। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल की हम लोग बात करेंगे पूरे चैप्टर में, या जेई मेन और जेई एडवांस के लिए आपको केवल वन वेरिएबल पॉलिनोमियल ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये एक मैंने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिख लिया, या पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों ने एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिख लिया। ठीक है, अब क्या है? एक दूसरा पॉलिनोमियल p1x, एक दूसरा p2x, दूसरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मैं लिख लेता हूं। लेट सपोज 0 ही लिख लिया मैंने। ठीक है, अगर मुझे पॉलिनोमियल इक्वेशन को लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा p1x इज इक्वल टू p2x। ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट को एक मैंने स्टेटमेंट लिखा जिस स्टेटमेंट में p1x इज इक्वल टू p2x है। इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, इसी को क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। यही इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखो अगर मुझे पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखना है तो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या हो जाएगा? p1x और p2x की वैल्यू पुट कर दो तो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा cn x टू द पावर n प्लस cn x टू द पावर n माइनस 1 अप टू c0 इज इक्वल टू 0। ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू को ही सेटिस्फाई करता है तो ये एज ए इक्वेशन ट्रीट होगा, और अगर ये पॉलिनोमियल x की हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, यानी x की कोई भी वैल्यू इस पॉलिनोमियल x में x की जगह सब्स्टिट्यूट करो और ये इक्वल टू 0 आ जाए तो समझ लेना कि ये पॉलिनोमियल एक आइडेंटिटी है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के अकॉर्डिंग अगर इसकी डिग्री n है तो इसके एटमोस्ट n रूट ही होंगे। ठीक है, n रूट से ज़्यादा नहीं होंगे अगर ये इक्वेशन है तो। ठीक है, अगर आइडेंटिटी की बात करें, अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन एक आइडेंटिटी है तो ये क्या करेगा? ये x की हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और ये कब सेटिस्फाई करेगा? ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब cn इज इक्वल टू 0 हो, cn माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो, cn माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो, एंड सो ऑन अप टू c इज इक्वल टू 0, c नॉट इज इक्वल टू 0। यानी इस पॉलिनोमियल के सभी कोफिशिएंट क्या हों? अगर 0 हो तभी ये पॉसिबल है कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन एक आइडेंटिटी की तरह ट्रीट हो। ठीक है, ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक एल्जेब्रिक, जैसे मान लो मैं एक एल्जेब्रिक, जैसे मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा, पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। जैसे मान लो एक लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस
सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये मैंने 3 पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखा। अगर ये पहला वाला जो लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये दूसरा क्वाड्रेटिक है, तीसरा क्या है, क्यूबिक है। अगर मान लो ये लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन आइडेंटिटी की तरह ट्रीट किया जाए, तो ये आइडेंटिटी की तरह ट्रीट कब किया जाएगा, जब x की कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन में रखो, ठीक है, वो क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। ये कब पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 इंटू एक्स प्लस 0, यानी a की भी वैल्यू 0 होगी और जब b की भी वैल्यू 0 होगी तभी क्या होगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल आइडेंटिटी की तरह वर्क करेगा, ट्रीट किया जाएगा। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात करें, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन आइडेंटिटी की तरह कब वर्क करेगा, जैसे मान लो क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0। ठीक है, ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी की तरह तभी वर्क करेगा जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी a की वैल्यू क्या हो, 0 हो, कोफिशिएंट ऑफ x यानी b की वैल्यू भी 0 हो, कोफिशिएंट ऑफ x कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू 0 हो। अगर a, b और c की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में x की कोई भी वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखोगे हमेशा तुम्हें देगा 0 के बराबर। ठीक है, इसलिए अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी की तरह वर्क करता है तो उसके सभी कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a 0 होगा, x का कोफिशिएंट b भी 0 होगा और कांस्टेंट टर्म c भी 0 होगा। ऐसे ही मान लो ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, अगर ये आइडेंटिटी की तरह वर्क करता है तो क्या होगा, इस केस में भी a की वैल्यू 0 होगी, b की वैल्यू 0 होगी, c की वैल्यू भी 0 होगी एंड d की वैल्यू भी 0 होगी। इसी केस में ये पॉसिबल हो पाएगा कि x की किसी भी वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये होता है पॉलिनोमियल आइडेंटिटी। अब आगे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करेंगे, इफ द इक्वेशन a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1x प्लस a माइनस 1 इज सेटिस्फाइड बाई मोर देन 2 वैल्यू ऑफ x। अब ये ध्यान रखना कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन अगर एक से अधिक, जैसे मैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, अगर ये 2 से अधिक वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एटमोस्ट 2 ही रूट हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहती है आपको कि जैसे मान लो किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री n है तो उसके एटमोस्ट n रूट हो सकते हैं, यानी एटमोस्ट x की n वैल्यूज ही उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, 2 होती है। तो x की 2 वैल्यू ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं, x की कोई तीसरी वैल्यू नहीं होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर सेटिस्फाई कर रही है तो ये इक्वेशन नहीं रह जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, तो इफ द इक्वेशन a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 1x प्लस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 satisfied by more than 2 value of x then calculate the value of a। इसका मतलब क्या है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 से अधिक वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x की 2 से अधिक वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इक्वेशन नहीं है, ये एक आइडेंटिटी की तरह वर्क कर रहा है। और आइडेंटिटी की तरह वर्क कर रहा है, इस केस में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ये है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 के बराबर होगा। और कांस्टेंट टर्म क्या है, a माइनस 1, ये भी 0 के बराबर होगा। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो a की 2 वैल्यू आएंगी, a की वैल्यू एक आ जाएगी 1 आएगी और दूसरी 2 आएगी।
इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू 2 आएगी, a की टू वैल्यूज आएंगी, ये क्या आएगी 1 और -1। इसको सॉल्व करेंगे तो a की एक वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 1। इनमें कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन है 1, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 1 जो होगा वो क्या होगा, a इज इक्वल टू 1 के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आइडेंटिटी की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द इक्वेशन लैम्डा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस लैम्डा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25 इज एन आइडेंटिटी इन एक्स, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पैरामीटर लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यहां पे क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, लैम्डा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस लैम्डा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 बाई लैम्डा, हो जाएगा या नहीं। अब क्या कहा है कि ये इक्वेशन एक आइडेंटिटी है, यानी एक आइडेंटिटी की तरह वर्क कर रहा है, आइडेंटिटी इन एक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की कोई भी वैल्यू रखो वो हमेशा क्या देगा, एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू देनी चाहिए। तो अगर मैं ये बात करूं कि कॉस स्क्वायर एक्स, हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 जो होता है, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए क्या होता है, ये आइडेंटिटी होती है। क्या होती है, ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 क्या होती है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, क्योंकि एक्स की कोई भी वैल्यू रखो हमेशा क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर ये इक्वेशन आइडेंटिटी की तरह वर्क कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, 25 बाई लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे 1 के बराबर होनी चाहिए। यानी 25 बाई लैम्डा की वैल्यू अगर 1 के बराबर पुट करोगे तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। दिस विल बी योर आंसर, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 25।